ओके सर, स्टार्ट करूं सर? कीजिए, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी में पार्ट दूसरा जो पहले पढ़ चुके हैं, स्थान एवं विस्तार, आज इसका फिर से हम रिवीजन करेंगे। स्थान और विस्तार में हम लोग भारत तथा ब्राजील इन दोनों के राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि पहले भी देख चुके हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया। और ऐसे ही अगर महासागर और खाड़ियों के बारे में देखें तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे भारत देश में। ये इसके अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी हमें जल निकाय में भारत में देखने मिलेंगे। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, बिल्कुल ये पूछा जाता है, इसलिए ये अच्छी तरह से पढ़िए। और इसके बाद इनके पड़ोसी देश फ्रेंच गियाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, कोलंबिया, पेराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। और इनके जो जल निकाय है दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ भारत में विदेशी शासन, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इसी तरह से भारत में विदेशी शासन लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों के आधिपत्य में था और ब्राजील में 3 शताब्दियों से भी अधिक के पुर्तगाली शासन के अधीन था। स्वतंत्रता दिवस भारत की देखेंगे तो 15 अगस्त 1947, उसी प्रकार ब्राजील की देखेंगे तो 7 सितंबर 1822। इसी तरह से स्वतंत्रता की बात की समस्याएं, भारत में 3 युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा। वही ब्राजील में स्वतंत्रता प्राप्ति की स्वतंत्रता के बाद की जो समस्याएं है वो वित्तीय समस्याओं का ब्राजील को सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से शासन प्रणाली अगर भारत की देखें तो संसदीय गणतंत्रात्मक प्रणाली है, शासन प्रणाली है। ब्राजील में अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। और विश्व में जनसंख्या के क्रमांक में अगर देखें तो भारत का दूसरा स्थान है और ब्राजील का 5वां स्थान है। इसी तरह से हम देखें तो भारत में लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, ब्राजील में लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। भारत प्रसिद्ध है मसालों के लिए और ब्राजील विश्व में कॉफी पॉट के नाम से जाना जाता है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगर नृत्य देखें तो भारत में कथकली, भरतनाट्यम आदि प्रसिद्ध है। ऐसे ही ब्राजील में सांबा नृत्य प्रसिद्ध है। अगर भारत में तो देखें तो 28 राज्य हैं, ब्राजील में 26 राज्य हैं। और स्थान के हिसाब से देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। इसी तरह से अक्षांशीय विस्तार और रेखांशीय विस्तार, जो इस समय तो कट कर दिया गया है, अक्षांशीय विस्तार और रेखांशीय विस्तार आपको नहीं पढ़ना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर भारत की देखी जाए तो इस पर बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 150 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और संसदीय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। पहले 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा भारत को और अनेक भाग में सूखे का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत एक प्रमुख विकासशील देश में गिना जाता है और प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के बाद भारत में आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। इसी प्रकार युवाओं का प्रमाण और कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर ब्राजील की देखी जाए तो 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक पुर्तगालियों का शासन था और 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता ब्राजील को प्राप्त हुई। 1930 से 1985 तक सैन्य शासन ब्राजील में था और 1985 से राष्ट्रपति नियंत्रित गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू की गई। 20वीं शताब्दी में अनेक प्रकार से वैश्विक वित्तीय समस्याओं का सामना किया गया, लेकिन बाद में ये उभर कर आगे बढ़ा। वित्तीय समस्याएं मतलब पैसों की समस्याओं का, बहुत सारी पैसों की समस्याओं का ब्राजील ने सामना किया था। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला देश ब्राजील को माना जाता है और भविष्य में एक प्रमुख वैश्विक बाजार होगा। इस दृष्टि से ब्राजील की ओर देखा जाता है। इसी तरह से आपको ये
मानचित्र पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है भारत और ब्राजील को विभिन्न रंगों में दर्शाइए। तो ये आपका भारत का नक्शा है और ये है ब्राजील का नक्शा। भारत देश को और ब्राजील देश को रंगों में दर्शाने आ सकता है, तो ये विश्व के मानचित्र में आएगा। और इसके बाद मानचित्र में विषुवत रेखा दिखानी है आपको। मानचित्र में विषुवत रेखा बिल्कुल यहाँ से गई हुई है, ये 0 अंश विषुवत रेखा। अंश लिखना है तो 0 अंश पर बिल्कुल बीच में से गई है, यहाँ से गई हुई है। और दिशा सूचक दर्शाने के लिए आपको केवल दिशा सूचक दर्शाने के लिए इस तरह से आप उत्तर दिशा दर्शाएंगे। तो ये आपको दिशा सूचक दर्शाना है। अगर आ गया मानचित्र में तो इसे बड़ी ही आसानी से आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद इसी पार्ट पर बेस्ड आपको प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जो अंक, उसके अंक कौन कौन से हो सकते हैं, कितने अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। इसे कैसे हमें अटेंड करना है। देखिए पहले प्रश्न आपको कैसे पूछा जा सकता है, इस पार्ट पर हमें पूछा जा सकता है सही विकल्प चुनिए। जैसे सही विकल्प चुनिए, तो ये प्रश्न कुछ आपको 4 अंक के आएंगे। अगर 4 अंक के आएंगे तो हो सकता है 4 अंकों में से ये पार्ट के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। अगर इसमें हमें क्या दिया जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें कथन पूरा करना है। प्रश्न पत्र में 4 कथन दिए जाएंगे, 4 विकल्पों के साथ दिए जाएंगे और उत्तर पत्रिका में पूर्ण कथन लिखकर रिक्त स्थान में लिखे गए विकल्प को रेखांकित करना है। आपको पूरा लिखना है, जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखना है और इसके बाद जो रिक्त स्थान को इसको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पर उत्तर में कुछ भी आप काट छाट नहीं करनी। अगर आपने काटी छाट की तो आपके अंक कटने के पूरे चांसेस हैं। तो काट छाट रॉन्ग वगैरह नहीं करना है। अगर रॉन्ग होता है तो फुल रॉन्ग करके नीचे लाइन फिर से लिखिए। प्रश्न पत्र में जिस क्रम से रिक्त स्थान दिए गए हैं उसी क्रम में ही उत्तर पत्रिका में आपको लिखना है। जैसे स्थान विस्तार में आपको कैसे दिया जा सकता है, भारत का सुदूर दक्षिण छोर डैश नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डैश में आपका क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। तो आपको इंदिरा पॉइंट लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। केवल इंदिरा पॉइंट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है लाइन और उसके बाद इंदिरा पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2, भारत और ब्राजील में डैश प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इस पार्ट से हमें देखेंगे कौन से प्रकार की प्रणाली है। आप देखेंगे प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। तो ये उत्तर, सही उत्तर आपको इसमें चुनकर लिखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के डैश में डैश ये 2 देश ब्राजील की सीमा से नहीं लगे हैं। तो आप देखेंगे इसमें ब्राजील, देखो अर्जेंटीना भी है, कोलंबिया भी है, सूरीनाम, उरुग्वे भी है। हमने अभी देखा जब भी आपको हम पढ़ रहे थे। तो चिली और इक्वेडोर जो ब्राजील के सीमा रेखा से नहीं लगे हुए हैं, तो ये नाम इसका आएगा। भारत में अधिकतम भू सीमा डैश से लगी है। आप देखेंगे अधिकतम भू सीमा बांग्लादेश की है कि पाकिस्तान की है कि चीन की है कि नेपाल की है। तो अधिकतम भू सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगी हुई है। भारत की राजधानी है तो यहाँ पर यानम, नई दिल्ली, दीव, चंडीगढ़। तो यहाँ पर कौन सी राजधानी है भारत की, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी आप देखेंगे कौन सी है, तो ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है। तो सही उत्तर चुनकर भरना है। अभी हमें सही सहसंबंध पहचानना है या श्रृंखला पूर्ण करना है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें भी कुल 4 अंक है। हो सकता है कि इस पार्ट से कोई एक प्रश्न पूछा जाए। सही सहसंबंध पहचानिए या श्रृंखला बनाइए। इसमें 4 मुद्दे दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक है। प्रश्न पत्रिका में कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर पत्रिका में चारों प्रश्नों के मुद्दों में सहसंबंध पहचान कर श्रृंखला बनानी है और उसे लिखना है। जैसे यहाँ पर श्रृंखला कैसे बनानी है, यहाँ पर भारत के राज्य दक्षिण से उत्तर की ओर। तो भारत का राज्य जो दक्षिण में है, दक्षिण की सीमा रेखा से उत्तर की सीमा रेखा की
और हमें उत्तर की ओर, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर के हमें यहाँ पर राज्यों को लगाना है। तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा केरल, क्योंकि दक्षिण में सबसे पहले केरल है, उसके ऊपर आपका कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर उत्तर की ओर, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है हमें। तो इस तरह से हम राज्यों को श्रृंखला में लगाएंगे। ब्राजील राज्य के उत्तर में, उत्तर से दक्षिण की ओर, ब्राजील राज्य को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आएगा अमापा, फिर आएगा पारा, फिर साओ पाउलो और फिर सांता कैटरीना। तो इस तरह से हमें राज्य पता होने चाहिए ब्राजील और भारत के, तो हम इस श्रृंखला को आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। इस तरह से सही समूह पहचानिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पाठ से। जैसे इसके लिए भी हमें 4 अंक है कुल, लेकिन हमें 4 मुद्दे दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। तो प्रश्न पत्रिका में कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन हर एक पाठ से अगर मिलाकर कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर पत्रिका में चारों प्रश्नों के सही समूहों को पहचान कर हमें लिखना है। सही समूह को पहचानना है और लिखना है। तो यहाँ पर समूह 3 समूह दिए गए, भारत के राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, अमापा। अब देखिए अमापा तो किसका राज्य है, ये ब्राजील का राज्य है। तो ये वाला राज्य भारत के नहीं है, ये अमापा नहीं है। मणिपुर, केरल, अलागवास, तो मणिपुर और केरल, अलागवास ये भी भारत के राज्य नहीं है। तो इसमें सब पूरे भारत के राज्य है मध्य प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। तो ये क वाला जो है प्रश्न पत्रिका में ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम इसके सही शब्द पहचान कर लिखेंगे। इसी तरह ब्राजील के राज्य पराना, पंजाब, अक्रे। अब देखेंगे पराना और पंजाब। पंजाब तो यहाँ पर देखेंगे ये भारत का राज्य है, तो ये नहीं आएगा, ये सही समूह नहीं है। अमापा अरुणाचल प्रदेश, रोराइमा, तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तो भारत का राज्य है, तो इस तरह से ये भी राज्य पूरे ब्राजील के नहीं है, तो ये भी सही समूह नहीं है। साओ पाइलो और अमेजोनास और मोटो ग्रोसो, तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत, ये ब्राजील के तीनों ये ब्राजील के ही राज्य हैं, इसलिए ये सही समूह है। इसी तरह से उचित जोड़ियां मिलाओ भी पूछे जा सकते हैं इस पाठ से। कुल अंक 4 होंगे। प्रश्न पत्र में आप देखेंगे यहाँ पर अ में 4 घटक होंगे और ब में विकल्प दिए जाएंगे। विद्यार्थी को क्या करना है, उत्तर पत्रिका में से आपको अ के प्रत्येक घटक को लिखकर उसके सामने उचित विकल्प लिखना है, मतलब सामने ही उसका उत्तर लिखना है। ऐसे हम तीर का निशान नहीं लगाएंगे। यदि स्तंभ अ में किसी घटक की जोड़ी उचित विकल्प ढूंढने में भ्रम स्थिति पैदा हो रही है, तो उस समय उस घटक के संबंधित प्रकरण की गहराई से विचार करते हुए उचित विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अगर हमें भ्रम हो या कुछ डाउट हो कि ये इसका आंसर नहीं है, तो उसको ध्यान से सोचना है, जो उसका उत्तर है पहले वो लगा दो, इसके बाद ध्यान से सोचकर फिर बाद में हम सही विकल्प चुनेंगे। जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल किसका, यहाँ पर देखेंगे हम इसके उत्तर दिए गए हैं। ब्राजील का प्रसिद्ध नृत्य है, तो फुटबॉल तो नहीं है। ब्राजील का एक पड़ोसी देश, फुटबॉल नहीं है। भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य, ये भी नहीं है। भारत की राजधानी, ये भी नहीं है। ब्राजील का एक प्रसिद्ध खेल, यहाँ पर क देखेंगे तो ब्राजील का एक प्रसिद्ध खेल फुटबॉल बिल्कुल है, तो हम उसके सामने इसका आंसर लिख देंगे। ऐसे ही सांबा, सांबा देखेंगे तो सांबा ब्राजील का नृत्य, जब हम पढ़ रहे थे पाठ तो हम ब्राजील का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो हम इसी सीधा सीधा उसके सामने उसका उत्तर लिख देंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो हम उसके सामने रख देंगे। और उरुग्वे ब्राजील का पड़ोसी देश है, तो तो इसके सामने हमें उत्तर लिख देना है। जो और जिसके उत्तर नहीं है वो नहीं लिखेंगे, जो उसको छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, भिन्न घटक पहचानने के लिए भी आपको प्रश्न पत्रिका में पूछा जा सकता है। इस पाठ से एक होगा प्रश्न, हो सकता है। तो यहाँ पर भिन्न घटक में लिखना है हमें प्रत्येक के, आप देखेंगे प्रश्न पत्रिका में 4 विकल्पों के साथ 4 विषय दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय के चारों विकल्पों में एक विकल्प भिन्न अर्थात असंगत होगी, इसे पहचान कर हमें उत्तर पत्रिका में लिखना है। आप देखोगे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक जो होगा वो अलग होगा। जैसे ऑड मैन आउट आपने इंग्लिश में देखा होगा या मराठी में देखा होगा, असंगत हिंदी में देखा होगा, असंगत शब्दों को या असंगत
वस्तुओं को अलग करो, ऐसा आपने विज्ञान में किया होगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी भिन्न घटक हैं, मतलब असंगत जो इसमें अलग हैं, तो उसको हमें अलग पहचानना है, कौन-सा अलग है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और सूरीनाम। तो देखेंगे नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तो भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन सूरीनाम ये तो ब्राजील का पड़ोसी देश है। तो हम ये आप देखेंगे तो इसको हम भिन्न घटक कहेंगे और भिन्न घटक के नाम से उसको अलग कर देंगे। तो ऐसा लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का ड। तो इस तरह से सूरीनाम अलग है। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर हम सूरीनाम लिखेंगे। इसी तरह से ब्राजील के पड़ोसी देश, अब ब्राजील का पड़ोसी देश गियाना, बोलीविया, म्यांमार, पेरू। अब देखोगे गियाना, बोलीविया और पेरू, आप देखोगे ये तीनों किसके हैं, ब्राजील के पड़ोसी देश हैं। लेकिन आप देखोगे म्यांमार जो है वो है यहाँ पर भारत के पूर्व में लगा हुआ, बांग्लादेश और म्यांमार जो पूर्व में लगा हुआ पड़ोसी देश है, तो ये भारत का पड़ोसी देश है, ये ब्राजील का पड़ोसी देश नहीं है। तो तीन ही पड़ोसी देश हैं, तो ये असंगत है म्यांमार, तो म्यांमार को हम अलग कर देंगे। भारत के पड़ोसी जलाशय, तो हम देखेंगे भारत के पड़ोसी जलाशय अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर। तो हमने अभी देखा था भारत और ब्राजील के नक्शे में, तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तो भारत के नक्शे में है ये पड़ोसी जलाशय, लेकिन उत्तर अटलांटिक महासागर ये ब्राजील का है, तो ये असंगत घटक है, तो इनको हम अलग से लिख देंगे। भारत के राज्य, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मारनाओ। तो आप देखोगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय तो भारत के राज्य है, लेकिन ये अलग है, तो इस मारनाओं को हम अलग से लिख देंगे। इसी तरह से गलत जोड़ी पहचाननी, हम लोगों को ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि क्या प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गलत जोड़ी पहचानिए, तो जोड़ी कौन सी गलत है वो पहचान कर हमें अलग से लिखना है। तो कुल अंक इसके 4 होंगे। ऐसे प्रश्न पत्रिका में 4 जोड़ियां दी जाएगी, सभी के लिए 1 अंक है, और उन गलत जोड़ी को पहचान कर हमें उत्तर पत्रिका में उत्तर के रूप में लिखना है। यदि गलत जोड़ी को सुधार कर लिखने के लिए कहा गया है, तो उत्तर में गलत जोड़ी को और उससे सही जोड़ी सुधार कर सही जोड़ी लिखे और सुधारित सामग्री को अधोरेखित करे। तो हमें ध्यान से पढ़ना है, सुधार कर लिखने के लिए कहा गया है तो सुधार कर लिखेंगे, और नहीं लिखने के लिए कहा गया है तो हमें सिर्फ गलत जोड़ी का नाम लिखना है। तो इस पाठ में से भारत के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश, भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान, भारत के पूर्वी भाग में महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी भाग में केरल। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो हम दिशा के अनुसार देखेंगे तो उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश तो है, पश्चिमी भाग में आप राजस्थान देख लेंगे, पूर्वी भाग में महाराष्ट्र, पूर्वी भाग में नहीं आता, तो महाराष्ट्र आप देखोगे बिल्कुल इस तरफ आता है, तो ये पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग में नहीं आता, तो ये महाराष्ट्र पश्चिमी भाग में आता है, तो ये वाला ये वाली जोड़ी वो गलत है, तो इसे हम लिख देंगे, गलत जोड़ी है ये। भारत के दक्षिणी भाग में केरल है, तो ये सही है। तो बाकी चारों में से भारत के पूर्वी भाग में महाराष्ट्र ये गलत जोड़ी है, इसको हम लिख देंगे। अगर सुधार करके लिखना है तो भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र आता है, तो ये सुधार कर हम लिख देंगे। ब्राजील के उत्तर दिशा के पड़ोसी देश गुयाना, भारत के पश्चिम दिशा के पड़ोसी देश पेरू और भारत के ब्राजील के उत्तरी दिशा में पड़ोसी देश जो गुयाना है, ब्राजील के पश्चिमी दिशा में पड़ोसी देश पेरू है, और ब्राजील के दक्षिण दिशा में पड़ोसी देश अर्जेंटीना, और ब्राजील के पूर्व दिशा में पड़ोसी देश फ्रेंच गियाना। इस तरह से गलत जोड़ी हमें पहचानी है। ब्राजील के सभी पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है, लेकिन आप देखोगे पूर्व दिशा के जो पड़ोसी देश हैं वो फ्रेंच गियाना, वो बिल्कुल गलत है। फ्रेंच गियाना पूर्व दिशा में नहीं आता, उत्तर की तरफ है। आप देखोगे फ्रेंच गियाना उत्तर की तरफ था ब्राजील के, तो ये उत्तर दिशा का पड़ोसी देश फ्रेंच गियाना ब्राजील का है, तो ये गलत है, हमें लिखना है। इसी तरह से एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जाएगा। कुल 4 अंक है इसके लिए। आपको 5 में से कोई भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक है। यहाँ पर प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न उप प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में से 4 प्रश्नों को एक-एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूप का है, इसलिए
इसका उत्तर केवल एक ही वाक्य में लिखना है। आपको प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में लिखना है। जैसे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, भारत का स्थान किस गोलार्ध में है? तो भारत का स्थान उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। ब्राजील का स्थान किस गोलार्ध में है? ब्राजील का उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में है। ब्राजील से होकर कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश जाते हैं? ब्राजील में दो महत्वपूर्ण अक्षांश है, विषुवत रेखा और मकर रेखा जाती है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर किस नाम से जाना जाता है? और भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारत में के मध्य में से कौन सी रेखा गई है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो भारत के मध्य में से कर्क रेखा गई है। भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और वैसे ही ब्राजील को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ब्राजील को 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसी तरह से भारत का लोकप्रिय खेल क्या है? भारत का लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। और ब्राजील का लोकप्रिय खेल क्या है? ब्राजील का लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। तो जो आप पाठ पूरा पढ़ेंगे उसमें से कोई भी एक वाक्य में उत्तर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रश्न क्रमांक 3 में हो सकता है आपको नाम लिखिए में पूछा जा सकता है। 4 अंक के हैं, इसमें से 5 में से कोई भी 4 के नाम लिखने हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न पत्र में 5 विषय दिए जाएंगे, 5 विषय दिए जाएंगे और उनमें से उत्तर पत्रिका में से 5 में से 4 विषयों में 4-4 नाम लिखना है। अब देखिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के कोई भी 4 राज्य, कोई भी 4 आप बता सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आप कोई भी 4 राज्य आप नाम बताना है। ऐसे ही ब्राजील के कोई भी 4 राज्यों का, अक्रे, अमापा, अलागवास, पराना, फ्रेंच गियाना। तो इस तरह से आप कोई भी 4 ब्राजील के राज्य भी बता सकते हैं। भारत की भू सीमा से लगे हुए देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये भू सीमा से लगे हुए देशों के नाम भी आप बता सकते हैं। भारत में समुद्र सीमा से लगे हुए पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार। इस तरह से समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के देश, समुद्री सीमा से लगे हुए भी बांग्लादेश, इसमें भी लिखा है भू सीमा से लगा हुआ है, दोनों में आ रहा है ये। ब्राजील के पड़ोसी देश फ्रेंच गियाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पेराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब लिखा हुआ, लेकिन इसमें से कोई भी आपको 4 ही लिखना है। भूगोल विषय के अध्ययन के लिए आवश्यक क्षमताएं क्या होती हैं? निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, तुलना करना, मानचित्र का अध्ययन करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण और आलोचनात्मक विचार। इसमें से कोई भी 4 ही नाम लिखना है। 4 नाम के आपको अगर एक्स्ट्रा आपको याद आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 4 नाम आपको सही, जिसपे 4 नाम होंगे उसके 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, सही अथवा गलत बताइए। अब यहाँ पर 5 कथन दिए जाएंगे, 5 कथनों में से 4 कथनों के सही या गलत लिखना है आपको, उसमें से ऑप्शंस हैं। 5 में से कोई भी 4 लिखना है, सबके लिए 1 अंक है। ब्राजील मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आप देखोगे बिल्कुल सही है, ब्राजील मुख्य रूप से आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में। भारत के मध्य भाग में मकर रेखा गुजरती है, बिल्कुल गलत है ये। भारत के मध्य भाग से आप देखोगे ये कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गलत है। ब्राजील का रेखांशीय विस्तार भारत से कम है, नहीं, ब्राजील का रेखांशीय विस्तार भारत से अधिक है, तो ये गलत है। ब्राजील के उत्तर भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है, तो उत्तरी भाग में आप देखोगे बिल्कुल सही, उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राजील प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत है। प्रशांत महासागर के तट पर ब्राजील नहीं, भारत स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान है, ये भी गलत है। दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान आप देखोगे पश्चिम में है, पश्चिम
भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है, तो ये गलत है। भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत के जो ऐसा जो प्रायद्वीप है, जो जिसे समुद्री तट प्राप्त है, उसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। अंतर स्पष्ट करो में भी प्रश्न 3, कुल आपको 4 अंक मिलेंगे। अंतर स्पष्ट करो में आप 3 में से कोई भी 2 अंतर करना है आपको, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। इसमें भी आपको ऑप्शंस है। प्रश्न पत्रिका में अंतर के आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर पत्रिका में से 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको लिखने हैं और प्रत्येक उत्तर में अंतर के 2 मुद्दे लिखे जाएंगे। तो आपको 2 मुद्दा लिखना है, क्योंकि प्रत्येक के लिए 2 अंक है। अगर 3 अंक हो तो 3 मुद्दे लिखेंगे, 4 अंक हो तो 4 मुद्दे लिखेंगे। तो इस हिसाब से आपको अंतर स्पष्ट कीजिएगा। पहले नंबर अंक देखिए। अंक अगर 2 है तो आपको 2 ही मुद्दे लिखने हैं। जैसे भारत का स्थान और ब्राजील का स्थान, भारत का स्थान और ब्राजील के स्थान में हमें अंतर स्पष्ट करने आएगा, तो हमें पॉइंट में लिखना है आंसर। पहला पॉइंट, भारत का स्थान पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। इसी प्रकार से ब्राजील का स्थान उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है। उसी तरह से भारत का स्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है और ब्राजील का स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इस तरह से हमें अगर 2 अंक है तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं। अंक देखकर ही आपको अंतर स्पष्ट करो के मुद्दे लिखने हैं। टिप्पणी लिखना, आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 3 में आ सकता है कुल 4 अंक के। इस तरह से 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। इसमें भी ऑप्शन है आपको, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। प्रश्न पत्रिका में 3 प्रश्न दिए जाएंगे और विद्यार्थियों को केवल 2 प्रश्न ही करना है। उत्तर में 2 से 4 मुद्दे लिखने हैं, क्योंकि 2 अंक है तो 2 से 4 मुद्दे आपको लिखना अपेक्षित है। 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से 3-4 हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर टिप्पणी है, ये ब्राजील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वर्तमान स्थिति बतानी है। जैसे ब्राजील लगभग 3 शताब्दी से अधिक समय तक पुर्तगालियों के शासन में अधिक था, हमने मुद्दे में पढ़ा था। और इस देश को 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी तरह से हम मुद्दों में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। दूसरा मुद्दा, 1930 से 1985 तक ब्राजील में सैन्य शासन था और इस देश में 1985 से राष्ट्रपति नियंत्रित गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। और तीसरा पॉइंट, 20वीं शताब्दी में ब्राजील ने अनेक प्रकार के वैश्विक वित्तीय समस्याओं का सामना किया और उससे उबर कर आगे बढ़ा। ये सब हमने मुद्दों में जब पाठ पढ़ते समय 2 बार 3 बार हमारा रिवीजन हो चुका है, उसमें हम मुद्दों में पढ़ चुके हैं। चौथा मुद्दा, ब्राजील विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला देश है और विश्व में एक प्रमुख वैश्विक बाजार होगा। इस दृष्टि से वर्तमान स्थिति में ब्राजील की ओर देखा जा रहा है। तो इस तरह से हम उनको मुद्दों में याद करेंगे और मुद्दों में ही प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो मुद्दों में लिखने से हमें नंबर अधिक प्राप्त होते हैं। भौगोलिक कारण लिखिए। आपको इसमें कुल प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी कुल के लिए 6 अंक है। कोई भी प्रश्न क्रमांक 5 है, कुल के लिए 6 अंक है। यहाँ पर भौगोलिक कारण दिए जा सकते हैं आपको। भौगोलिक कारण में कैसे आएंगे, 4 में से कोई भी 2 कारण पूछा जाएगा। इसमें भी ऑप्शंस है, प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक है। तो इसीलिए हमें कम से कम 3 मुद्दे तो लिखने ही है। 3 अंक है तो 3 मुद्दे होने ही चाहिए। तो 4 कथन दिए जाएंगे प्रश्न पत्रिका में और प्रश्न पत्रिका में से केवल 2 कथनों के ही हमें भौगोलिक कारण लिखना है। अगर आपको तीसरा आ रहा है, पहले तो जो 2 अच्छे आ रहे हैं, इसके बाद पूरा पेपर अटेंड कर लो। एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें समय बचने पर हमें एक्स्ट्रा करना है, हमें स्टार्टिंग में ही नहीं करना है तो पेपर छूट जाएगा। स्थान और विस्तार में आप देख सकते हो, भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। इसके भौगोलिक कारण है तो उसको हमें मुद्दों में लिखना है। भारत को क्यों युवा देश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है और भारत में कुल जनसंख्या लगभग 51%, कुल जनसंख्या की लगभग 51% जनसंख्या कार्यशील है, मतलब युवा वर्ग है, काम करने वाला वर्ग है। तीसरा पॉइंट, भारत में जनसंख्या में अकार्यशील ज्येष्ठ नागरिक, जो ओल्ड एज पर्सन है, बालक कन्या, बालक कन्या मतलब जो चाइल्ड वर्ग है, बच्चे लोगों का वर्ग है, आयु वर्ग लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है बच्चों की, और वृद्धों की संख्या बहुत
ही कम है, इसलिए भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह मुद्दों के अनुसार हमें उत्तर लिखना है। ब्राजील को विश्व कॉफी का पॉट कहा जाता है क्योंकि ब्राजील में, मुद्दा पहला लिखेंगे, ब्राजील में कॉफी का उत्पादन बहुत, काशी कॉफी के उत्पादन में विश्व में वो प्रथम क्रमांक पर है। दूसरा, विश्व की कॉफी का उत्पादन लगभग 40% उत्पादन ब्राजील में ही किया जाता है और इसलिए ब्राजील में बड़े पैमाने पे काफी कॉफी का निर्यात भी किया जाता है, इसलिए ब्राजील को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। इसी तरह से आप विस्तारित उत्तर भी आ सकता है, उसको भी स्पष्ट करने आ सकता है। तो उसमें आप ये प्रश्न क्रमांक 7 में आएगा। इसको कुल अंक आपको 8 अंक है। इसमें से 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने ऑप्शन है आपको, प्रत्येक के लिए 4 अंक है और यहाँ पर प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न विस्तारित रूप से स्पष्ट दिए जाएंगे, उत्तर लिखना है, स्पष्ट करना होगा और ये इस स्वरूप में सम्मिलित रूप से पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को 2 प्रश्नों के ही उत्तर लिखना है, कोई भी 3 में से कोई भी 2 प्रश्न ऑप्शन है और उत्तर में कम से कम 4 अंक है, इसीलिए 4 और अधिक से अधिक 8 मुद्दे लिखना है। कम से कम आपके 4 अंक तो होने ही चाहिए, अधिक से अधिक 8 मुद्दे होने लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखो, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति को संक्षेप में लिखना है आप लोगों को। जैसे इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप देखेंगे 8 मुद्दे लिखे गए हैं इस पर। भारत में लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से भारतीय संघराज्य में संसदीय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पहले 20 वर्षों में, तुरंत ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही 20 वर्षों में भारत को 3 युद्धों का और अनेक प्रांतों में सूखों का और भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। 5वां मुद्दा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बावजूद भारत को विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश कहा जाता है और भारत में प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। और 7वां पॉइंट, विश्व स्तरों पे हुए आर्थिक सुधारों के कारण भारत के आर्थिक विकास में तेजी आई है। इसी प्रकार 8वां पॉइंट, भारत में जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग की लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारत को युवा देश भी कहा जाता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति अगर आपको ये स्पष्ट करने आ गया तो कम से कम अपने ही जो मुद्दे हैं उनको 8 मुद्दों में बदलकर लिखने की कोशिश करें तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत और ब्राजील को किन समस्याओं से जूझना पड़ा। तो इस तरह से इसमें किन समस्याओं से जूझना पड़ा, भारत और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित समस्याओं से जूझना पड़ा। जिससे स्वतंत्रता काल में पहले 20 वर्षों में भारत ने 3 युद्धों का और विभिन्न प्रांतों में सूखों की स्थिति का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता उत्तर काल में ब्राजील को विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह से आप देखोगे दूसरे प्रश्न, भारत और ब्राजील दोनों देशों के स्थान के संदर्भ में क्या अंतर है। क्या अंतर है, भारत का स्थान पूर्णतः उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है, ब्राजील का स्थान उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। इस तरह से मुद्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जितना आप मुद्दों में लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके उतने ही अंक आपको प्राप्त होंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी को इस पे बेस्ड प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स, सर? हाँ पूजा पांडा, पूछिए आप। हाँ पूछो। पूजा पांडा। पूजा, आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता बोलो। हाँ बोलो। केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है ना? केंद्र शासित प्रदेश 7 ही है ना?
नहीं मैम, 8 हुआ है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारत में अभी तक केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं ना मैम? 7 है, 7 है, 7 है। एक बार जाके चेक कीजिए आप, 7 ही है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये मैम, ये भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था ना? हाँ, तो इसमें मतलब 3 3। युद्धों का सामना करना पड़ा, नहीं 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ओके। 3 युद्धों का सामना करना पड़ा था ना, बताया था ना। और आपकी किताब में भी दिया है, आपकी किताब को पढ़िए जरा आप लोग। अपनी किताब को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा उसमें से ही पूछा जाएगा। आप अपनी किताब खोलिए, किताब को रीडिंग कीजिए, एवरीडे कम से कम 2 बार लेसन हर दिन आप रीडिंग करो। और किसी को कुछ पूछना है? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता पूछिए। मैम, अगर मतलब 2 मार्क्स के लिए कितना, 2 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा? देखिए, कम से कम आपको 2 पॉइंट लिखना है। अगर ज्यादा से ज्यादा आ रहा है आपको 4 पॉइंट तो लिख दीजिए। लेकिन ये देखिए, आपके टाइम लिमिट के हिसाब से लिखिए। नहीं मतलब ऐसा है कि आपको 4 पॉइंट मुद्दे सोचने में आपको टाइम समय लग रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि 2 मुद्दे ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 4 मुद्दे आपको आ रहे हैं, 3 या 4 मुद्दे, तो हो सकता है उसमें से चारों में से कोई एक मुद्दा आपका इतना इंपॉर्टेंट ना हो जिसपे नंबर ना दिया जा सके। तो अगर आपको 4 मुद्दों में करके लिखना है तो आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। 4 मुद्दे आ रहे हैं तो 4 मुद्दे लिखिए, लेकिन स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि आपके टाइम लिमिट देखिए, अभी अभी आप देने जाएंगे ना प्रीलियम्स, तो आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। हेलो। हाँ, हाँ निखिल, पूछिए आप आपका सवाल। सर, ये 13वां क्वेश्चन का जो टीचर बता रहे थे ना, अंतर स्पष्ट कीजिए, वो वाला सर एक बार और बता दीजिए। अंतर स्पष्ट करो। हाँ टीचर। टीचर मतलब ओके, इसमें कैसे करना है? मतलब भारत का जो जो हुआ है वही सब लिखना है ना? भारत का स्थान बोला गया है ना बेटा। अब भारत का हाँ। स्थान बोला गया है तो भारत के स्थान को ही बताओगे ना हम, कि कौन सी जगह पर आ रहा है, किस जगह पर है हमारे, कौन मानचित्र में कहाँ किस जगह पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो यही बताओगे। तो एक्स्ट्रा हमें नहीं बताना है तब। हमें भारत का अब आप बताओगे, उसमें अगर भारत का स्थान ही पूछा है तो भारत के स्थान में आप दिल्ली बताओगे और ये सब बताओगे, तो फिर ये सब नेसेसरी नहीं है। तो ये मुद्दा देखना है आपको, प्रश्न के अनुसार ही लिखना है। जैसा प्रश्न पूछा गया है, जैसे प्रश्न भारत का स्थान और ब्राजील का स्थान, अगर भारत और ब्राजील ऐसा करके दिया होता तो हम भारत और ब्राजील में तो बहुत सारे हम अंतर स्पष्ट करो बता सकते थे। लेकिन एक मिनट, हाँ, भारत और ब्राजील में अगर हमें ये दिया जाता, जस्ट खाली भारत और ब्राजील दिया जाता तो हम उस हिसाब से लिखते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन अगर खाली भारत का स्थान और ब्राजील का स्थान दिया गया तो हमें वो स्थान बताना है मानचित्र के हिसाब से। और अभी भी देखा हमने भी, केंद्र शासित प्रदेश जो आपकी किताब में जो दिए गए थे उसके हिसाब से नहीं है, एक बढ़ गया है। वो जो बच्चा कह रहा था वो 8 है, वो बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हो गए हैं। तो ये अंतर स्पष्ट करो आपको। देखिए यहाँ पर 2 मुद्दे हैं तो 2 मुद्दे ही लिखने हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मुद्दा आ रहा है तो लिखिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये ध्यान में देखिए कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अभी अभी आपको ये पूरी जानकारी दी गई थी, ये आपको भेज दिया जाएगा, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। और किसी को कुछ पूछना है? और कोई कुछ पूछना चाहता है?
सर किसी को कुछ पूछना? आईफोन शायद सर? मैडम कोई नहीं पूछना चाह रहा होगा ओके ओके क्योंकि हैंड रेज करके अनम्यूट कर रहा हूँ फिर भी उन कोई आ नहीं रहे हैं। ओके ओके सर। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो ये पार्ट का काफी टाइम रिवीजन हो गया है, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और परीक्षा में तो आपके प्रीलिम्स आगे बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, इसमें आपको ये इजीली आप लिख सकते हो। एक बार रिवाइज कीजिए, उसे अच्छी तरह से पढ़िए और फिर परीक्षा में लिखने जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।